कुछ वाकयात इंसान की जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको वो भुला नहीं पाता। अगर आप ये कहानी अंधेरे में सुन रहे हैं तो कमरे की लाइट जला लें, क्योंकि ये कहानी बहुत खौफनाक है। कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है सियालकोट की और सुनाने वाले का नाम है आसिफ। आसिफ का बाप बचपन में फौत हो चुका था। वो अपनी माँ के साथ एक 2.5 मरले के मकान में रहता था। उसकी माँ कपड़े सीने का काम करती और इन पैसों से घर चलाती थी। आसिफ बताता है कि ये उन दिनों की बात है जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करता था। आसिफ ने बीए की डिग्री मुकम्मल की तो नौकरी तलाश करने लगा ताकि वो अपना घर चला सके। 1 साल जमाने की ठोकरें खाने के बाद आसिफ को एक लाइब्रेरी में जॉब मिली। वहाँ उसका सिर्फ इतना काम था कि जो कोई बंदा वहाँ से कोई किताब ले जाता वो उसका नाम लिख लेता। आसिफ की उम्र 32-33 साल हो चुकी थी। उसकी माँ ने फैसला किया कि आसिफ की शादी कर दी जाए। उसकी माँ को अपनी फैमिली में एक लड़की पसंद आई, उससे आसिफ की शादी तय हो गई। इस तरह आसिफ की शादी हो गई और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। वो रोजाना काम पर लोकल बसों के जरिए जाया करता था। एक सुबह वो काम पर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा हुआ और बस का इंतजार करने लगा। उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो एक बहुत शरीफ आदमी था, मगर लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जब उसकी उस पर नजर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। उसकी नजर उस लड़की पर ऐसी जमी कि वो टिकटिकी बांध कर उसे देखता रहता और सोचता रहता कि अल्लाह ने क्या इसे हुस्न दिया है, क्या बाल हैं, क्या आंखें हैं। लड़की ने नजर उठाकर देखा तो उसने अपनी आंखें चुरा ली, जैसे वो उसकी तरफ ना देख रहा हो। अगले रोज वो फिर दोबारा उसी बस स्टैंड पर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वही लड़की सामने खड़ी है। वो फिर से टिकटिकी बांधकर उसे देखने लगा। लड़की ने इस दफा नजरें उठाई तो उसने आसिफ की तरफ देखा और मुस्कुराई। आसिफ शर्मा गया। इतनी देर में बस स्टैंड पर बस आ चुकी थी। आसिफ उसमें सवार हुआ और अपने काम की तरफ चल पड़ा। सारा सफर वो उसको सोचता रहा। जब वो लाइब्रेरी पहुंचा तो जो भी किताब उठाता, जिस सफ़े पर भी देखता, उसे उसका चेहरा नजर आता। वो घबरा सा गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी नजरें क्यों उस लड़की पर जम चुकी हैं। उसने लाइब्रेरी के मुलाजिम को आवाज दी और कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। वो जैसे ही शीशे के गिलास में पानी लेकर आया, आसिफ देखते ही चौंक गया। उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? आसिफ ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसिफ को पानी के अक्स में भी वही लड़की का चेहरा नजर आया था। आसिफ ने फैसला किया कि अगर लड़की वो अब उसे मिलेगी तो वो उससे बात करेगा। अगली सुबह जब आसिफ बस स्टैंड पर पहुंचा, उसने देखा कि वही लड़की अब उसकी तरफ देख रही है। आसिफ हिम्मत कर उसके पास गया और उसे जाकर कहा कि अल्लाह ने आपको बहुत हुस्न दिया है, आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं हकीकत में आपका दीवाना हो चुका हूँ। वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, क्या सिर्फ तुम मुझे देखते हो? मैं भी तुम्हें देखती हूँ, मैं भी तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। आसिफ को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मिल चुका था। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और आसिफ अपने काम पर चल पड़ा। अब वो जहाँ भी जाता, घर में होता, काम पे होता, उस लड़की की तस्वीर उसकी आंखों के सामने रहती। वो हर वक्त ख्वाहिश करता कि वो लड़की उसके सामने रहे। उसके घर वाले एक हाजी साहब के पास जाया करते थे। हाजी साहब एक नहायत शरीफ और नेक बुजुर्ग थे। वो अपने घर में महफिल मुनक्कद किया करते थे, जिसमें तिलावत कुरान पाक हुआ करती, नात शरीफ हुआ करती और काफी जिक्र अज़कार हुआ करते। एक दिन आसिफ ने कहा कि आप लोग जाएं, मैं हाजी साहब के पास नहीं जाऊंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब लोग महफिल पर चले गए और आसिफ घर में अकेला था। उस पर शैतान का गलबा आया और उसने फोन उठाकर उसको फोन किया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम महजबीन है। आसिफ ने कहा कि मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। आज मेरे घर पर कोई नहीं है, क्या तुम आ सकती हो ताकि तुम्हारा दीदार कर सकूं? लड़की ने कहा कि वो भी उसके दीदार को तरस चुकी है। अभी फोन रखना ही था कि दरवाजा बजा। आसिफ ने दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गया। वो लड़की जो अभी फोन पर बातें कर रही थी, सामने खड़ी थी। वो एक दूसरे को मिले और शैतानी गलबा इतना था कि वो जिस्मानी ताल्लुक कायम कर बैठे। बात हद से बढ़ने लगी। वो लड़की अब मुख्तलिफ जगह उससे मिलने आती। जब भी घर वाले महफिल पर जाते तो वो उसको अपने घर बुला लेता। एक दिन घर वाले जब महफिल से वापस आए
तो उन्होंने देखा कि घर से एक बड़ी गंदी बदबू आ रही है। आसिफ की माँ ने पूछा, क्या घर में कोई आया था? घर से मुर्दार की बू आ रही है, जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली मर गया हो। आसिफ ने कहा, नहीं, उसे तो कोई बदबू नहीं आ रही। आसिफ के मामलात अब खराब रहने लगे थे। वो दीवाना सा हो गया था, ना कुछ खाता था ना पीता था, घर में लड़ता था। उसका जिस्म बिल्कुल लागर हो चुका था और उसे कोई होश नहीं थी दुनिया की। उसकी बीवी उसकी इन हरकतों से तंग आकर अपने मायके जा चुकी थी। एक दिन वो महाजबीन से मिलने गया तो महाजबीन ने कहा कि तुम मेरे साथ रहा करो, हम दोनों शादी कर लेते हैं, मेरे पास मकान भी है, तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ को खुदा हाफिज कह आओ। आसिफ इस नीयत से घर आया कि वो अपनी माँ को खुदा हाफिज कह सके। जब आकर देखा तो अपने कमरे में उसकी माँ नमाज पढ़ रही थी। वो अपनी माँ के करीब जाकर बैठ गया। माँ ने मुसल्ले पर एक पानी का गिलास रखा हुआ था। माँ ने पानी का गिलास उठाया और कहा कि ये लो, थके हुए आए हो कहीं से, पानी पी लो। आसिफ ने पानी पिया तो उसकी माँ ने कहा, अभी घर भी बैठ जाया करो, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। उसकी माँ ने 2 कप चाय बनाई, खुद भी पी और उसको भी दी। आसिफ ने जैसे ही चाय पी उसका सर घूमने लगा, ऐसी कैफियत होने लगी कि जैसे उसे उल्टी आ रही हो। उसने उसी कैफियत में कहा कि खुदा हाफिज माँ, मैं जा रहा हूँ। बाहर पहुंचा तो देखा कि चौक में महाजबीन उसका इंतजार कर रही थी। वो आगे आगे चल पड़ी और वो उसके पीछे पीछे जाता रहा। चलते चलते वो कब्रिस्तान पहुंच गई। आसिफ ने हैरान होकर पूछा कि क्या तुम्हारा घर कब्रिस्तान में है? लड़की ने कहा, नहीं, हमारे खानदान में से एक बुजुर्ग है जो यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है, हमें कोई देख न ले इसलिए मैंने उसको कब्रिस्तान में बुलाया है, वो बुजुर्ग निकाह करने में हमारी मदद करेगा। आसिफ का सर चकरा रहा था। वहाँ जाकर उसे एक बहुत बड़ी उल्टी आई और वो गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक चारपाई पे पाया। उसकी माँ, हाजी साहब और एक लड़का उसके ऊपर खड़े थे। वो परेशान हो गया कि वो लड़की, वो कब्रिस्तान, वो सब कहाँ गया और इस वक्त वो कहाँ है। हाजी साहब के हाथ में एक पानी का गिलास था। हाजी साहब ने उस पर फूंक मारा और कहा कि ये लो, पी लो। आसिफ ने पानी पिया तो हाजी साहब ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? आसिफ ने कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे हूँ? हाजी साहब ने कहा कि तुम आराम करो, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिलेंगे। थोड़ी देर के बाद हाजी साहब आकर पास बैठ गए। कहने लगे कि बेटा, मुझे पता है तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं सबका जवाब देने आया हूँ। जब तुम 3 दफ़ा महफिल में शिरकत ना कर पाए तो मैंने तुम्हारी माँ से पूछा कि आसिफ किधर है। वो तो बहुत शरीफ लड़का है और जिक्र अज़कार को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तुम्हारी माँ ने बताया कि वो घर में होता है और कहता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। फिर तुम्हारी माँ ने बताया कि जब वो घर जाते हैं तो तुम्हारे घर से बहुत गंदी बदबू आती है। मुझे शक हुआ तो मैं तुम्हारे घर गया। जब मुझे बदबू आई तो मुझे महसूस हुआ कि ये किसी और मखलूक की बदबू है। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक डायन तुम्हारे ऊपर कब्जा कर चुकी है। वो पानी वाला गिलास मैंने तुम्हारी माँ को दिया था कि जब वो घर आए तो उसको पिला देना, और दम की हुई चीनी दी थी कि चाय में डालकर उसको पिला दी जाए। तुम्हारी माँ ने वो तुम्हें पिला दिया। इस वजह से तुम्हारा दिल घबरा रहा था। जब तुम घर से निकले मैं और मेरा शागिर्द तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मैंने अपना और अपने शागिर्द का दायरा कड़ा किया था। तुम हवा में बातें कर रहे थे, तुम्हारे सामने कोई नहीं था, क्योंकि वो कोई और मखलूक थी इसलिए वो सिर्फ तुम्हें नजर आ रही थी। मैं और मेरा शागिर्द पीछा करते करते कब्रिस्तान पहुंच चुके थे। वो हमें नहीं देख पाई क्योंकि हमने दायरा कड़ा किया हुआ था। जब वो कब्रिस्तान पहुंची तो वो बुजुर्ग हाथ में कटोरा लिए खड़ा था। वो तुम्हारा खून पीना चाहते थे। जब तुमको उल्टी आई और तुम गिर गए तो हमें अपने आप को जाहिर करना पड़ा। उस बुजुर्ग की नज़र हमारी तरफ पड़ी तो उसने गुस्से से उसे कहा कि ये तुम किन को साथ लेकर आई हो। उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा तो वो खूबसूरत लड़की से एक भयानक औरत बनना शुरू हो गई। उसकी कमर झुकने लगी, कान उसके नोकीले थे, आंखें लाल सुर्ख हो गईं, हाथ और पैरों के नाखून बढ़ने लगे और दांत बाहर आने लगे। मेरा शागिर्द देखकर घबरा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आए हो, तुम लोग भी नहीं बचोगे, हम लोग तुम दोनों को भी मार देंगे।
बुजुर्ग ने 2 छुरियां निकाली और एक उसको दी और एक अपने हाथ में रखी और हमें मारने के लिए हमारी तरफ दौड़े। मेरे हाथ में दम किया हुआ पानी था, मैंने फौरन उन पे छिड़क दिया जिससे उन दोनों के बाजू जलने लगे। वो अभी इससे संभल ही पाते कि मैंने पढ़ना शुरू किया और उन पर फूंक मारी जिससे वो दोनों जलकर राख हो गए। वो दोनों जलकर इस हालत में आ चुके थे जैसे लकड़ियां जलकर राख पड़ी हो। मैं और मेरे शागिर्द ने तुमको वहां से उठाया और चारपाई पर लटाया। हाजी साहब ने उसे बताया कि बेटा वो कोई लड़की नहीं थी, वो डायन थी। तुम्हें शरीफ देखकर उसने अपना शिकार बनाया। तुम उसके जाल में फंस चुके थे। तुम उसे जगह जगह मिला करते थे लेकिन वो लोगों को नजर नहीं आती थी। उसने तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करके मुकम्मल तौर पर तुम्हें अपने वश में कर लिया था। अब वो तुम्हें कब्रिस्तान ले जाकर तुम्हारा गोश्त खाना चाहते थे। अल्लाह ताला की करम नवाजी से और तुम्हारी माँ की दुआ के सदका से मुझे इन सब बातों का इल्म हो गया और हम तुम्हारी मदद को आन पहुँचे। नहीं तो ये पहले भी कई लोगों का शिकार कर चुके हैं, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैंने उन्हें जलाकर राख कर दिया है। वो अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। आसिफ ने होश करके देखा तो वो बिल्कुल लागर हो चुका था, जैसे वो इन हालात में रहा हो कि उसे अपनी जिंदगी की परवाह ही ना हो। खैर उसके बाद वो अपने आप को ठीक करने लगा और अपनी असल हालत में वापस आ गया। आसिफ बताता है कि वो हाजी साहब का आज भी शुक्रगुजार है और जब भी ये वाकया याद करता है तो उसके जिस्म में सर्दी दौड़ जाती है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। मिलेंगे अगली सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।